आइए अब हम आ चुके हैं भगवान नरसिंह के बूढ़े नरसिंह मंदिर में। आज चूंकि भगवान नरसिंह भगवान की नरसिंह जयंती है, इसके अवसर पर हम आपको बूढ़े भगवान नरसिंह के दर्शन करा रहे हैं। कंटिन्यू हम बात करें। विजुअल ठीक। हाँ तो विकास जी, मैं श्री नरसिंह भगवान की जयंती के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा नरसिंहपुर जिले के ऊपर सदैव बनी रहे। इस मंदिर की जो विशालता है और इसकी प्राचीनता, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि हमारे दर्शक भी इसका लाभ उठा सकें। जब से इस मंदिर की जो पूजा है हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, और हमारा परिवार जो है अनेक पीढ़ियों से हमारा परिवार इस मंदिर की पूजा करता आ रहा है और निरंतर ये पूजन जारी है। और कहा जाता है कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि मंदिर जो है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है और नरसिंहपुर जिले का यह सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को बूढ़े नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। सभी इसको बूढ़े नरसिंह मंदिर, जो भगवान नरसिंह जी हैं, जो जिनकी विशेष प्रतिमा जो है भगवान जी सालाग्राम रूप में है यहाँ पर, जो सालाग्राम होते हैं उस रूप में भगवान नरसिंह जी यहाँ पर विराजमान हैं। और अनेक भगवान जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं। और इस मंदिर की सबसे विशेषता ये कि हमारे पूर्वजों में जो नागा साधु थे, वैष्णव नागा साधु, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और उन्हीं की परंपरा में भी नागा साधु का उल्लेख है। जी बिल्कुल है। नागा साधु जो है वैष्णव संप्रदाय से आते हैं और नागा साधु जो है हमारे पूर्वज जो है वो उसके अंतर्गत आते थे, तो उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया एवं वो यहाँ रहते थे, भगवान की सेवा करते थे। तो और उन्हीं की यहाँ पर धुनी है जो अभी तक अखंड जल रही है। अच्छा, वो कितनी प्राचीन धुनी? धुनी जब से मंदिर बना है तभी से कहा जाता है कि धुनी तब की बनी हुई है और अभी तक जो है वह खंडित नहीं हुई है। हमेशा उसमें अग्नि का जो रोज हम कंडा लगाते हैं, प्रज्वलन बिल्कुल हमेशा चलता है, निरंतर चलता आ रहा है, अखंड है उसका। और उन्हीं नागा साधु की जो है यहाँ पर समाधि भी है। अच्छा, थोड़ा दर्शन कराएंगे हमारे? बिल्कुल, आप चलिए, आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथी भी है, हमारे साथ में मुकेश जी हैं। स्वागत है आपका। आइए अमित जी। नागा साधु जी की धुनी है जो अभी तक बहुत प्राचीन थी। थोड़ा निर्माण आप देख रहे हैं, आधुनिक तौर का निर्माण है अभी वर्तमान में। बाकी पहले जो इस पर शयन करते थे, लकड़ी का उनका पटा है, इस पटे पर वो शयन करते थे। और यह उनकी जो धुनी है आप देख रहे हैं, जो हमेशा मतलब खंड से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, आते हैं विभूति लेने के लिए आते हैं और जिनकी सभी मुरादें यहाँ पर आके पूरी होती हैं। ये धुनी जो है हमेशा जलती है, बस हम इसमें एक कंडा रख देते हैं और यह अनेक वर्षों से जलती आई है और अभी भी जल रही है। ये परंपरा लगातार चल रही है। और अगर आप ये परंपरा को बनाए जी और अगर ना भी लगाएं कंडा तो भी वो बहुत दिन तक जलती रहती है, आज तक कभी खंडित नहीं हुई है, सिद्ध हो चुकी है। सिद्ध धुनी और भी है क्या यहाँ? और यहाँ पर जो नागा साधु जी थे, यह उनकी समाधि स्थल है। उनकी समाधि स्थल है जो जीवित समाधि उनके द्वारा यहाँ पर ली गई थी। हमारे पूर्वज बताते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पर जीवित समाधि ली गई थी। और यहाँ पर जो है दादा महाराज, जिनको हम बोलते हैं दूल्हादेव दादा महाराज जी, उनका भी यहाँ पर रूप विराजमान है। अच्छा, यह नागपुर वाले दूल्हादेव महाराज हैं। अच्छा अच्छा। यह दूल्हादेव महाराज जी की जो आप देख रहे हैं इसमें विराजमान है। और यह नागपुर वाले दूल्हादेव महाराज जी थे। जब यहाँ के जो जाट सेनापति जो है यहाँ के राजा, जब वह नागपुर जेल में बंद थे तब उन्होंने प्रार्थना की थी। तब भगवान जी ने कहा था कि हम आपको जो है यहाँ से छुड़ा लेंगे, हमारी स्थापना वहाँ पर होगी। तब वहाँ से जब इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनको, तो उनके जो हाथ में जो बेड़ियाँ लगी थी वो छूट गई थी। तब से वो यहाँ पे आए और इनके इष्ट देव हैं। प्रत्येक मतलब वर्ष 2 बार भाई दूज में विशेष पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं और विशेष पूजा की जाती है और हम तो निरंतर पूजा कर ही रहे हैं।
और अच्छा। आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पे तो अपने यहाँ एक दादा महाराज का मंदिर और भी है। जी जी, वो नरसिंहपुर में जो है स्टेशन के पास मंदिर है, तो वही दादा महाराज वहाँ पर हैं और वैसे ही दादा महाराज यहाँ पर हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा चलिए जी बातें। जी अब यहाँ पे नरसिंहपुर जिले में चूंकि क्या है कि दो नरसिंह मंदिरों की श्रृंखला है, जी जी तो इस श्रृंखला में हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो अति प्राचीन मंदिर है और एक वो मंदिर है, तो दोनों मंदिरों का निर्माण कब और किस परिस्थिति में एक ही जगह पे दोनों मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ? हम इस मंदिर का हमें ये कह सकते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, अनेक पीढ़ियाँ हो गई हैं, तो उनके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मंदिर है बूढ़े नरसिंह मंदिर, यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और उसके बाद फिर वो वाले नरसिंह मंदिर जो नरसिंहबाड़ में स्थित है, जी। उसके बाद उस मंदिर का निर्माण जो है हुआ था। तो वहाँ भी जो मूर्ति स्थापना हुई थी वो जाट सेनापति जी ने, जो इतिहास में लिखा गया है, हाँ, उस पे मतलब बताया जाता है कि उनके द्वारा वहाँ स्थापित ये की गई मंदिर थी। भी जाट सेनापति जी द्वारा यह बनवाया मंदिर है। हमारे हिसाब से यह मंदिर जो है ये वैष्णव नागा साधु जी के द्वारा निर्मित कराया गया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि हम जो वैष्णव जो होते हैं वो विष्णु भगवान के परम भक्त होते हैं, जी जी। नरसिंह भगवान के परम भक्त होते हैं, उनके सभी अवतारों का हम सिद्ध पूजन करते हैं। नरसिंह भगवान का हम, हमारे पूर्वज और हम बहुत पहले से परम भक्त रहे हैं और हमारे इष्ट देव वही हैं, और हम जी। भी सभी हमारे जो परिवार है उनका अब आराध्य चूंकि है। जैसे मुझे पता चला है कि आप प्रोफेशन से एक कवि भी हैं, तो इस जी नरसिंह जयंती के अवसर पर आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएंगे क्या? जी बिल्कुल, कोई वो नहीं है, भगवान जी की कृपा है तो सरस्वती माँ हाँ, विराजमान है, सरस्वती माँ आशीर्वाद है। विराजमान है, ऐसा भगवान सुना है मुझे। नरसिंह जी की जयंती के मतलब प्रकोत्सव जो है उनके अवसर पर मैंने उनके लिए जो लिखा था कि धर्म हानि हो रही थी, धर्म हानि हो रही थी, धरती माँ रो रही थी, दुष्ट हिरण्यकश्यपु के पापों को ढो रही थी। घमंड में था दानव अनोखे बर को पाकर कि कोई नहीं विश्व में उसके जैसा ताकतवर, स्वयं को ही साक्षात भगवान ने कहने लगा, जो करते देव पूजा प्राण उनके हरने लगा। इसका पुत्र प्रहलाद हरि का उपासक था, किंतु पिता धर्म भूला, यह क्रूर शासक था। भक्त प्रहलाद जब हरि गान करने लगा, दुष्ट हिरण्यकश्यपु प्राण उनके हरने लगा। खंबे में बांध जब बारों पर वार किया, खंबा फाड़ भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। जब हुए प्रकट प्रभु तो सामने क्या चित्र था, आधा नर आधा पशु कालिए विचित्र था। दानव को बतलाया धर के अपनी जांग पर, ब्रह्मा से जो बर लिया था तूने अपनी मांग पर। देख तेरी स्थिति कहाँ है अब तू कायर, देख तेरी स्थिति कहाँ है अब तू कायर, ना ऊपर ना नीचे ना अंदर ना बाहर। देख काल की घड़ी नहीं तेरे साथ है, सायं का समय है ना दिन है ना रात है। तू पड़ा मेरी जांग पे, तू पड़ा मेरी जांग पे, आकाश ना पाताल है, अधिक मास वाला यह लगा अब साल है। ना अस्त्र से ना शस्त्र से नाखूनों से प्रहार किया, दुष्ट हिरण्यकश्यपु का उदर अंग फाड़ दिया। जब पाप का घड़ा भरे तो स्वयं प्रभु आते हैं, और जो भक्ति करे हरि की बैकुंठ लोक पाते हैं, बैकुंठ लोक पाते हैं। तो नरसिंह प्रकटोत्सव की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, जैसे अभी आपने अधिक मास का उल्लेख किया, तो अपन जैसे पढ़ते हैं तो 12 महीने होते हैं। अभी जी जी, अधिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रति थोड़ा वर्ष बताएंगे? में जो है एक बार आता है। यह सब हमारे हिसाब से तो भगवान हरि की लीला होती है। जो वो दानव था, कहना चाहिए कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में। आप कितना भी सोचो कि हम सबसे ज्यादा होशियार हैं, तो यह संभव ही नहीं है। आप खुद सोचिए, दानव ने इतना ज्ञान बुद्धि लेकर उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, और वह बिल्कुल निश्चिंत था कि उसका अंत निश्चित ही नहीं है, क्योंकि 12 मास होते हैं। आप देखिए, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो पौष कार्तिक अगन पूस माघ फाल्गुन। दिन और रात के अलावा वह भूल में था कि शाम भी हो सकती है, सायंकाल भी हो सकता है। मतलब 12 माह ना आकाश ना पाताल, ना कोई जीव उसको मार सकता था, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई देव उसको मार सकता था, ना गंधर्व। ये सब उसने वरदान में एक तरफ से मांगा था। पहले उसने भगवान से अमरता का वरदान मांगा था। भगवान ने कहा कि कुछ और मांगो, ऐसा वरदान जो मतलब दे सकता हूं। तब उसने बहुत ज्ञान लगाकर यह वरदान मांगा था कि 12 मास हो गए, ना दिन हो गए रात हो गए, ना अस्त्र ना शस्त्र, मतलब जितने भी उसके जो काट थे, मृत्यु के काट थे, उसने सभी का उस वरदान में उल्लेख कर दिया था। लेकिन मैं भूल में था कि जब भगवान जब अपना रूप दिखाते हैं तो बिल्कुल रूप दिखाते हैं। तो भगवान ने बहुत, उसने कहा ठीक है आप लो वरदान, लेकिन उसके बाद भी क्या तोड़ निकला आप सभी जानते हैं। भगवान ने कि ऐसा रूप था, स्वयं विचित्र रूप था कि मतलब आधा नर थे आधा पशु थे, और शस्त्र से प्रहार किया ना अस्त्र से किया, नाखूनों से प्रहार किया। वैसे ही ना दिन थी ना रात थी, ना अंदर था ना बाहर था, धरी पर था और भगवान की जंगा पर था। और ऐसे ही उन्होंने प्रति वर्ष में एक ऐसा उल्लेख से जो कहना चाहिए कि भगवान की लीला थी, उसके द्वारा उनका एक अधिक मास वाला जो हम मनाते हैं, जिसको हम पुरुषोत्तम महीने के नाम से जानते हैं, हर 3 वर्ष में आता है। ये भगवान की लीला है।
आज प्रकट उत्सव के पर्व पे आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। भगवान की लीला है, इसके लिए भगवान का आशीर्वाद है, समय की कोई विशेषता नहीं है, काफ़ी आपके भगवान लिए धन्यवाद विराजमान। करते हैं। बहुत धन्यवाद। जय नरसिंह। जय हिंद। ठीक है।